मामा जी कहां है रिपोर्ट? एक परीक्षा केंद्र पर संदेह की वजह से पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक देना, ये कहां का नियम है मामा जी? मध्य प्रदेश चुनावी दहलीज पर खड़ा है। आचार संहिता जल्द लगने वाली। ऐसे में 8,000 से ज्यादा चयनित पटवारी युवाओं को ये डर है कि कहीं उनकी नियुक्ति अब और न टल जाए, इंतजार और लंबा ना हो जाए। ये तो आपको याद ही होगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के रिजल्ट पर गंभीर सवाल बीते महीनों में उठे। परीक्षा की टॉप 10 सूची जारी की गई तो एक ही सेंटर के 7 छात्र इसमें शामिल थे। सेंटर एक बीजेपी नेता से जुड़ा बताया गया। सवाल उठे कि एक ही सेंटर से 60 टॉपर भला कैसे निकल सकते हैं। इस बात पर कोहराम मचा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि सेंटर के परिणाम का दोबारा से असेसमेंट किया जाएगा। कहा कि मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र कुमार वर्मा को सौंप रहे हैं और ये रिपोर्ट 31 अगस्त तक सरकार को सौंपे जाने का वायदा हुआ था। लेकिन हुआ क्या? 31 अगस्त निकल गई। रिपोर्ट की डेडलाइन को भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन आज तक ना रिपोर्ट का अता पता है और ना ही आगे की किसी तारीख की कोई आधिकारिक बयान दिया गया, कोई घोषणा नहीं की गई। अब इसीलिए 8,000 से ज्यादा चयनित पटवारियों के मन में पशोपेश की स्थिति है। उधर आचार संहिता लगने की आहट ने पटवारी परीक्षा के चयनित उम्मीदवारों की नींदें उड़ा दी। चुनाव भी नजदीक है। चयनित उम्मीदवारों को डर है कि अब कहीं उनकी नियुक्ति का मामला ठंडे बस्ते में ना चला जाए। ये युवा सड़कों पर उतरे, सरकार तक ज्ञापन पहुंचाए, लेकिन अब महीनों बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। सोशल मीडिया पर भी सीएम साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं। अर्पित सक्सेना ने लिखा, मध्य प्रदेश अब चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, पर युवाओं के न्याय की कोई बात नहीं। युवा क्यों चुनाव में हिस्सा ले, बस आपके ढोल बजाने को। एक अन्य यूजर ने लिखा, मामा जी सिर्फ टॉप 10 पर संदेह के आधार पर पूरी भर्ती पर रोक लगाए हुए हैं, यह अन्याय है। तब सेंद्र पटेल ने लिखा, एक जमाना था जब हम भी बीजेपी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, लेकिन आपने ईएसबी परीक्षाओं के परिणाम रोककर हमें आपका कट्टर विरोधी बना दिया है। वैसे ये गुस्से की आंधी सिर्फ किसी एक परीक्षा, एक नियुक्ति को लेकर नहीं है, बल्कि ये रुकी हुई पटवारी नियुक्ति के अलावा इनकी कई और मांगे हैं। वन रक्षक जेल प्रहरी, पुलिस आरक्षक ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 1, सब ग्रुप शिक्षा वर्ग 1 आदि परीक्षाओं के परिणाम अविलंब जारी किए जाए, ऐसी इनकी मांगे हैं। इसके अलावा एएसआई, महिला पर्यवेक्षक, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 और अन्य भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी की जाए। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता यानी कि कोई इरेगुलरिटी, कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जल्द से जल्द जांच हो, दोषियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन साथ में ये भी मांग की कि भर्ती प्रक्रिया को इसमें बाधित ना किया जाए। बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर बात करने वाली संस्था युवा हल्ला बोल से जुड़े अरुणोदय ने भी छात्रों के मुद्दे उठाए। अजय रॉय नाम के शख्स ने लिखा, बीजेपी का काम है चुनाव से पहले जितना लंबा हो सके उतना फेंको। ये लोगों ने जनता को मूर्ख मान लिया है, लेकिन भाई साहब जनता मूर्ख नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। युवा गुस्से में है, लेकिन ये गुस्सा आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना भारी पड़ सकता है। चलिए युवाओं की ताकत मध्य प्रदेश में कितनी है ये एक बार जान लीजिए। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के मुताबिक साल 2018 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या करीब 5 करोड़ 7 लाख थी, जो 2023 तक बढ़कर करीब 5 करोड़ 40 लाख 90 हजार हो गई है। इसका मतलब ये कि पहली बार चुनाव में वोट डालने वाले 21 साल तक के युवा वोटरों की संख्या करीब 30 लाख है। वहीं 18 से 40 साल तक के युवाओं की बात करें तो उनकी संख्या करीब 2 करोड़ 80 लाख है और इनमें से लाखों वो युवा बेरोजगार हैं जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। लिहाजा भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी इनके लिए इस साल विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय है। क्या आप भी इन तमाम चयनित युवाओं का, जो बेरोजगार हैं, उन युवाओं का आप समर्थन करते हैं? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और न्यूज़ तक को कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी जो राय है वो बेझिझक आप लिखिए,
जरूर बताइए कि और कौन से मुद्दे हैं जो हमें कवर करने चाहिए। धन्यवाद।